सो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू में 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 15 cot a इज इक्वल टू कितना है, 8 है। हमें फाइंड करना है साइन a एंड सेक a। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है उसको आप पकड़िए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है 15 cot A इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ठीक है, तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। आप cot A का वैल्यू निकालिए। ठीक है, cot A का अगर वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 8/15 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 15 है, इक्वल की जगह क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब बताइए कॉट का रेशियो क्या होता है। कॉट का रेशियो क्या होता है, कॉट का जो रेशियो होता है वो होता है आपका B/P, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आप समझने के लिए थोड़ा सा एरो मार लीजिएगा। ठीक है, बेस कितना है, 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 15 है। बट किस एंगल से बोला गया है, ए से। ठीक, अगर एंगल ए से देखेंगे तो बताइए परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनेगी, BC, क्योंकि जिस एंगल से पूछता है ना उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, तो ये जो BC साइड है वो कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक, और 90 डिग्री के ठीक सामने तो हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बची कौन सी साइड, AB क्या जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस कितना हम लोग के पास 8 है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 8। ठीक, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड पता है और तीसरी साइड फाइंड करना हो तो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC यूज PT। ठीक है, ट्रायंगल ABC में हम लोग यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म अप्लाई किया P और T। P का मतलब पाइथागोरस, T का मतलब थ्योरम। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है H का स्क्वायर इज इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, ये H का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनियस तो हमें पता नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, H की जगह आप हाइपोटेनियस कौन सी साइड है उसका नेमिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, AC, तो आप H की जगह AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका H का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, कितने लोग कहेंगे आपने तो ये बताया था परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए वैल्यू पुटअप करते समय आपका बस चेंज होता है। ठीक है, जब हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो इस एंगल से बोलेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और इस एंगल से बोल देगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। लेकिन वैल्यू पुटअप होने के बाद आपका यही परपेंडिकुलर होता है और यही बेस होता है। ठीक है, वैल्यू पुटअप होने के बाद यही परपेंडिकुलर होगा और यही बेस होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर कितना था, 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए H का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। ठीक, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू में आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 289 आएगा। ठीक है, आगे मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर H स्क्वायर इज इक्वल टू में 289। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना तो इक्वल के उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो H इज इक्वल टू में रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 289। तो फाइनल जो H की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17 आएगी। ठीक है, क्योंकि 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, तो आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू बताना है, साइन A का और सेक A का। ठीक है, तो आइए साइन A का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, साइन A। ठीक है, देखिए
साइन का जो रेशियो होता है वो होता है P अपॉन H, ठीक है, क्या होता है P अपॉन H, ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपको रेशियो याद है तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसमें से देख के सीधे उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं रेशियो लिख करके, ठीक है। अब देखिए किस एंगल से बोला गया है, ए से। अगर एंगल ए से देखेंगे तो बताइए कौन सी साइड परपेंडिकुलर बनेगी, BC, क्योंकि जिस एंगल से बोलता है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कितना है 15 है, ये हो जाएगा आपका कितना 15 अपॉन हाइपोटेनियस तो जस्ट निकालें कितना है 17, ठीक है। तो साइन ए का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 15 अपॉन 17 आ गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं सेक ए का, ठीक है, सेक ए का। देखिए सेक का जो रेशियो होता है वो होता है H/B, क्या होता है H/B, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है आपका 17 है, ठीक है, कितना है 17, और इस एंगल से बोला गया ना तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस हो गया। बची कौन सी साइड AB, AB ही क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, कितना है 8 है, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो सेक ए का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 17 अपॉन 8 आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।